करवाई गई और मेहनत के बाद फिर उनके अमल के अंदर वो जान आई। मेहनत के बाद, इसलिए मेहनत के बाद दुआएं कबूल होती है और फर्ज नमाज के बाद दुआएं कबूल होती है। क्यों कि बहुत बड़ा अमल है अल्लाह ने, ऐसे दावत का काम भी बहुत बड़ा अमल है, उसके बाद दुआएं कबूल होती है। दुआओं का एहतिमाम किया जाए, रोजाना कम से कम 20 मिनट अल्लाह के सामने आदमी मांगे, रोजाना 20 मिनट कम से कम। मखलूक के पास मांगने से आदमी मुस्तक़ी हो जाए। अल्लाह के पास मांगने को हमने छोड़ दिया तो मखलूक के सामने आदमी हाथ फैलाता है, उसके पता है कि मन्नत समाजत करता है। इसलिए अल्लाह ने बताया कि जो मांगता है अल्लाह से, अल्लाह उससे खुश होता है, और जो दुनिया के इंसान के पास मांगता है वो उसके नाराज हो जाता है। अल्लाह का दरवाज़ा हर वक्त खुला है, माँ बाप भी अपने दरवाजे को बंद कर देता है, बंद कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा 24 घंटे खुला है। अल्लाह के पास आदमी मांगे अपने लिए, पूरी उम्मत की इंसानियत का हाल देखो, अजीब हालत के अंदर इंसानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ईमान वाले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप बाहर निकल कर देखेंगे तो पता चलेगा कि ईमान की पता के बॉर्डर पर ईमान वाला खड़ा है, एक कदम आगे चला जाएगा तो हमेशा हमेशा आखिरत उसकी उतर जाएगी, एक कदम चलेगा। ऐसी हालत में उम्मत ज़िंदगी गुजार रही है। घरों का हाल भी यही है, बाजार का हाल देख लो, मस्जिदों का हाल भी अल्लाह माफ़ फरमाए, मस्जिदों का हाल भी हमने ऐसा कर रखा है। मस्जिदें के अंदर दुनिया की बातें जैसे अभी भाई ने बताया ना कि मस्जिदों के हाल हमारे थे, इसलिए पूरा दिन लाने की मेहनत अल्लाह ने हमें दी है। इस मेहनत में लगेंगे तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा लेंगे। जैसे मौलाना अब्बास साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे इस मेहनत के जरिए से कि मेहनत अल्लाह ने जो दी है वो कश्ती नूह की तरह, जैसे कश्ती नूह के अंदर 80 या 82 84 आदमी दाखिल हो गए, अल्लाह ने उनकी हिफाजत कर ली। ऐसे दुनिया के अंदर में आदमी अल्लाह ने जो काम दिया है उसमें आदमी यकसुई के साथ लग जाएगा तो अल्लाह तमाम फितनों से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा लेगा। फितने तो आते रहेंगे दुनिया में, बढ़ते रहेंगे, लेकिन उसकी अल्लाह हिफाजत कर देगा। बड़े बड़े फितने आएंगे, उसको कोई असर नहीं कर सकेगा। तो ये मेहनत के जरिए से अपनी जात की बताया कि बनाना है और अपनी आखिरत को संवारना है। हमारा पक्ष जो है आखिरत को, ये दुनिया नहीं है, हमारा पक्ष तो आखिरत हमारे सामने होगी। मौत के बाद की ज़िंदगी मौत से शुरू हो जाएगी, आखिरत में जन्नत तक जाने का हमें फैसला अल्लाह के पास दुनिया में रहकर करवाना है। ऐसी मेहनत करें कि अल्लाह राजी हो जाए। दुनिया से इंसान जैसे हज़रत रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि ज़िंदगी ऐसे गुजारो जैसे रमज़ान का महीना हो, मौत ऐसे आएगी जैसे ईद का दिन। रमज़ान के महीने में हर एक आदमी पाबंद हो जाता है, मस्जिदें पूल, घरों के अंदर इबादत, बाजार का माहौल भी बदल जाता है, हर एक आदमी। और ईद के दिन हर आदमी खुश होता है,